एक के बाद एक इंक्वायरी आसिफ जरदारी पर पड़ गई भारी। साबिक सदर को हरीश कंपनी केस में भी गिरफ्तारी का खौफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने कल हरीश कंपनी केस में तलब किया अदालत नैब को गिरफ्तारी से रोके और अबूरी जमानत मंजूर करे। आसिफ जरदारी अब तक 8 दरख्वास्तें दायर कर चुके। मलिक रियाज के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। आज रावलपिंडी ऑफिस में पेश होंगे। ज्वाइंट वेंचर ओपल केस में जाली अकाउंट से करोड़ों रुपए की अदायगियों से मुताल्लिक पूछताछ की जाएगी। मलिक रियाज के बेटे अली मलिक को भी नैब ने कल तलब कर रखा है। नैब और एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाइयों का खौफ। सिंध हुकूमत जाग गई। फ्लोर मिल्स ने अरबों रुपए वसूलियां करने के लिए मुतहर्रिक। महकमा खराक ने सक्खर, घोटकी, खैरपुर और नौशहर फिरोज के फ्लोर मिल्स को नोटिस जारी कर दिए। 1 हफ्ते के अंदर वाजिबुल अदा रकम जमा कराने का हुक्म। फ्लोर मिल्स को 6 माह के लिए गंदुम उधार दी गई। मिल्स ने 2 साल बाद भी रकम अदा न की। शेख रशीद तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट हुक्म अदूली करने पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी पर बरहम। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आप दोनों ऑफिसर्स रावलपिंडी में नौकरी के काबिल नहीं, कोई और नौकरी तलाश करें। कमरा अदालत में वकील औस्तर असाफ बेहोश हो गए, अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत ने शेख रशीद तौहीन अदालत और शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ केसेस मुलतवी कर दिए। पाकपतन दरबार अराजी से मुतालिक अस्कु नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट पर फ्रीकेंस से 15 यौम में जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ की जानिब से रफीक रिजवाना अदालत में पेश। कहा हुकूमत ने अराजी देखभाल के लिए दी, सजादा नशीन ने आके फरोख्त कर दी। मामले में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। अगर बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। एमनेस्टी स्कीम 2019 कानून बन गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस जारी। स्कीम 30 जून तक लागू रहेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्रॉपर्टी FDR रेट पर 1.5 गुना टैक्स देकर क्लियर कराई जा सकती है। बैरून मुल्क तमाम मसासे और जायदादें 4% टैक्स अदा करके कानूनी बन सकती हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। रवा साल गंदुम की खरीदारी पर ब्रीफिंग। सऊदी अरब के तरक्याती मंसूबों पर टैक्स छूट पर गौर होगा। FIA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। माजी में जाती तजोरियां भरी गई, आवाम को खाली नारों पर बहलाया गया और स्कूल्स और अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दी गई। हम तब्दीली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। मज़ीद कहा कि तरक्की करना पसमानदा इलाकों के अवाम का भी हक है। सिंध हुकूमत ने पुलिस के नए कानून को हतमी शक्ल दे दी। मुशर्रफ दौर के पुलिस ऑर्डर 2002 को बास तरमीम के साथ नाफिज किया जाएगा। मुसविदा और रिपोर्ट जुम्मे को असम्बली इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद ने भी पुलिस ऑर्डर 2002 की बहाली पर भरपूर एहतजाज का प्लान बना लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रेलवे हुकाम एक्शन के लिए तैयार। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन का आगाज। हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में गुलशन इकबाल में 50 फुट ट्रैक के एतराफ का इलाका खाली कराया जाएगा। पुलिस समेत मुतलका इदारे भी मदद करेंगे।
शादी के नाम पर घिनौना कारोबार। लाहौर में गिरफ्तार 11 चीनी बाशिंदों की जमानत का केस। अदालत ने एफआईए से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। उधर शादी स्कैंडल की मुतासरा एक और लड़की सामने आ गई। जफरबाल की सातिया मसीह ने जिंगपन में नौकरी का झांसा देकर शादी की। स्कैंडल मीडिया पर आया तो चीनी शहरी और सहूलतकार रफू चक्कर हो गए। सिंध में HIV वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बदीन में एड्स के मजीद 8 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 79 हो गई। रत्तोडेरो में भी मजीद 32 अफराद में वायरस की तशखीस। कुल तादाद 479 तक जा पहुंची। खैबर टीचिंग अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में लड़ाई के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। मलबा मरीजों पर बढ़ गया। सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज बंद। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कल पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में लॉकडाउन करने की धमकी दे दी। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी हो गए बेहाल। स्टेडियम रोड पर जगह जगह गड्ढे। 5 मिनट के सफर के लिए आधा घंटे तक लगने लगा। सड़क पर धूल मट्टी उड़ने की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। रोड पर 2 बड़े अस्पताल भी मौजूद। एम्बुलेंस का फंस जाना भी मामूल बन गया। देपालपुर में मनचलों नौजवानों को फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। लेग स्पिनर शादाब खान वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेताब। मीडिया गुफ्तगू में बोले कि मुकम्मल फिट हैं और वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस खुशाइंद है। बॉलर्स को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ महदूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में खबर आपको दें। काला धन सफेद करा लो। 2018 की एमनेस्टी स्कीम में झूठ बोलने वालों को सच बोलने का एक और मौका मिल गया है। एमनेस्टी स्कीम 2019 का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं। एमनेस्टी स्कीम 30 जून तक लागू रहेगी। फायदा हासिल किया तो नैब भी कुछ नहीं कर सकेगा और तहफ्फुज हासिल होगा। काला धन सफेद करा लो। एमनेस्टी स्कीम 2019 का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। 2018 गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम से ज्यादा मराद 2019 की स्कीम में शामिल। फायदा हासिल किया तो नैब भी कुछ नहीं कर सकेगा, तहफ्फुज हासिल होगा। एमनेस्टी स्कीम 2018 की खिलाफ वर्जी करने वालों को इस स्कीम में खुली छुट्टी मिल गई। जिन्होंने 2018 की स्कीम में गैर मनकूला जायदाद की कीमत कम बताई, उनको सच बोलने का एक और मौका दे दिया गया। सच बोलें, पूरी कीमत बताएं और FBI के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। स्कीम के तहत बैरूने मुल्क तमाम असासे और जायदादें 4% टैक्स अदा करके कानूनी बन सकती हैं, लेकिन सफेद कराया गया कैश पाकिस्तान के बैंकों में मुंतकिल करना होगा। बसूरत दीगर 6% टैक्स वसूल किया जाएगा।